स्वागत है हमारे TGDA यूट्यूब चैनल। मैं गुंजा सर आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गांधी युग, गांधी जी के बारे में। गांधी जी 1983 में अमेरिका पढ़ने गए थे। सोचिए 1983 में वो पढ़ने अमेरिका गए थे। आज के डेट में ऐसे कोई व्यक्ति काम करने के लिए जाए तो उस समय वीजा नहीं मिल पा रहा। सोचिए उस समय वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए, है ना। देश के लिए आजादी दिलाने में कितनी सहयोग की। साउथ अफ्रीका से कब आए थे, उनके नाम पर प्रवासी दिवस क्यों मनाए जाते हैं, सारी घटना के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आज पूरी गांधी युग मतलब इन्होंने क्या क्या किया। चंपारण आंदोलन कब शुरू किए थे, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारी कहानी को आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं महात्मा गांधी युग की जो बात हो। गांधी युग, इन गांधी जी की जो बात हुई। गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी, कठियावाड़ा पोरबंदरपुर गुजरात में। ये तो नॉर्मली बात हो गई। गांधी जी का जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 कठियावाड़ा पोरबंदरपुर गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 कठियावाड़ा पोरबंदरपुर गुजरात में जन्म हुआ था। इन जन्म की जो बात करें, यानी कि प्रत्येक साल 2 अक्टूबर प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके प्रत्येक 2 साल क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, क्या मनाया जाता है जी? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये इसको याद रखिएगा। सवाल पूछा था कि अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म के नाम पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस। अब इनकी बात करें, इनकी जन्म की जो बात हो गई, अब इनके जन्म के साथ इनका पूरा नाम बता दें कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। हाँ, तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था करमचंद्र गांधी। क्या नाम था? सॉरी, मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। यानी कि इनका नाम की पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम था मोहन दास, है ना, करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, यानी कॉलम देखो, अब करमचंद्र की बात हो रही है। ये करमचंद्र गांधी ये क्या है? ये महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था। जैसे गुजरात में जो लोग रहते हैं उनकी बात करें तो उनको पिताजी के नाम जो होता है ना, अपने बच्चे के नाम के पीछे जुड़ा रहा है। जैसे गांधी जी का नाम मोहनदास था, तो उनका पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। तो इनके साथ जुड़ते ये मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका पूरा नाम हो गया था। ठीक है, चलिए, मोहनदास करमचंद्र गांधी। चलिए, अब इनके पिता की बात करें तो इनका पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। क्या नाम था? करमचंद्र गांधी। देखिए, इस लेक्चर के बाद से ना आपको गांधी जी की दूसरी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर के बाद समझ लीजिए, गांधी जी को इस लेक्चर के बाद दूसरी लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है आप लोग का गांधी जी के बारे में, अगर आप लोग को जानना चाहते हैं। क्योंकि पूरी लेक्चर, पूरी घटना जो है, गांधी जी ने अपने जीवन में क्या किया, कौन कौन से सत्याग्रह किए, कौन कौन सा आंदोलन किए, उनको क्या क्या उपनाम था, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो मोहनदास, उनका पिता क्या नाम था? करमचंद्र गांधी उर्फ काबा गांधी। देखिए पूरा डीप बता रहा है, उर्फ काबा गांधी। क्या नाम था? उर्फ काबा गांधी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। चलिए, इनकी माता का नाम था, माता के नाम की जो बात करें, सब एक ही साथ चल जा रहा है। चलिए माता की बात करें, इनका माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। पुतली बाई, इनका माता क्या नाम था? पुतली बाई। चलिए इनकी पत्नी की बात करें, महात्मा गांधी 13-14 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई थी। 13-14 साल की उम्र में ही शादी हो चुकी थी। ठीक है, इनकी माता की जो बात करें, माता करेंगे है ना, इनकी पत्नी की जो बात कर रहे हैं, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। प्यार से उनको ना ये माखन जी भी कहते थे। क्या कहते थे? माखन जी। पूछा जाता है सवाल कि महात्मा गांधी अपनी पत्नी को प्यार से किस नाम से जानते थे? तो माखन जी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? माखन जी के नाम। फिर से मैं बता दूं, महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 कठियावाड़ा पोरबंदरपुर गुजरात में होता। प्रत्येक साल 2 अक्टूबर का अहिंसा दिवस मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम था, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी उर्फ काबा गांधी था। ठीक है, उनकी पत्नी के नाम मैंने बताया कस्तूरबा उर्फ माखन। उनकी, चलिए अब उनका पुत्र की बात करें, पुत्र उनके कौन कौन थे? उनके पुत्र, चलिए पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम था हरिलाल। क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, है ना, रामदास, है ना, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, है ना, ये नाम था उनका, उनका पुत्र का हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। देवदास क्या नाम था? वो गोद भी लिए थे। गोद क्या किए थे? गोद भी लिए थे। गोद किनको लिए थे? तो यमुना लाल बजाज को। इनकी गोद की बात करें तो उनका नाम था जमुना लाल बजाज। क्या नाम था? जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। ठीक है, देखो उनका पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, है ना, और गोद किनको लिए थे? जमुना लाल बजाज। किनको लिए थे? जमुना लाल बजाज। फिर से मैं बता दूं, महात्मा गांधी की पूरी जीवनी में सिद्धांत बता रहा हूं, इसको अगर ध्यान से देखें, ये लेक्चर कम ही समय में पूरी इनकी घटना को लेक्चर हम लोग जान लेंगे, पूरी पूरी लेक्चर की बात करें। चलिए इनका भतीजा की नाम बात करें तो मगन लाल। मगन लाल ही सदाग्रह का नाम दिए थे और उसी सदाग्रह से प्रभावित होकर सत्याग्रह नाम दिए थे। तो इनकी भतीजा की बात करें तो मगन लाल। क्या नाम था? भतीजा मगन लाल। क्या नाम था भतीजा का? मगन लाल। इन्हीं के नाम से प्रभावित, ये सदाग्रह शब्द बोले थे। क्या बोले थे? सदाग्रह। सवाल पूछा था महात्मा गांधी किन से प्रभावित होकर सदाग्रह को सत्याग्रह में किए थे? तो अपने भतीजा मगन लाल से। किन से? अपने भतीजा मगन लाल से प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए इनके शिष्य की बात करें तो हीराबेन। क्या नाम था इनका शिष्य? शिष्य की बात करें तो उसका नाम था हीराबेन। क्या नाम था? हीराबेन। इनके शिष्य के नाम तो क्या था? हीराबेन नाम था। क्या नाम था? हीराबेन। ठीक है, और व्यक्तिगत चिकित्सा की बात करें तो डॉक्टर सुशीला नायर। क्या नाम था? है ना, डॉक्टर चिकित्सा, व्यक्तिगत व्यक्तिगत चिकित्सा। व्यक्तिगत चिकित्सा का मतलब होता है पर्सनल, एक डॉक्टर होते हैं ना, उनका नाम था डॉक्टर सुशीला, डॉक्टर सुशीला नायर। क्या नाम था? डॉक्टर सुशीला नायर। ठीक है, अब इनका पर्सनल सिक्योरिटी भी था, मोहनदास देसाई और प्यारेलाल। पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी। प्यारेलाल है ना, पर्सन प्यारेलाल और महादेव देसाई। महादेव देसाई।
ठीक है, ये पर्सनल उनका है ना सिक्योरिटी याद रखिए। चलिए मैं आपको फिर से बता दूं, महात्मा गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी उर्फ माखन जी, पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और गोद की बात करें तो गोद वो लिए थे जमुना लाल बजाज, भतीजा मगन लाल, इन सादा ग्रह। शिष्य की बात करें तो हीरा बेन, व्यक्तिगत चिकित्सा डॉक्टर सुशीला नैयर, वो प्यारेलाल की बहन थी। क्या थी? प्यारेलाल की बहन थी। पर्सनल सिक्योरिटी की बात करें तो प्यारेलाल महादेव देसाई। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। इन आत्मकथा, आत्मकथा की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकी आत्मकथा क्या नाम था? आत्मकथा यहां पूछा जाता है कि उनका आत्मकथा क्या नाम था, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, अब पुस्तकें भी ये लिखे थे, कुछ पुस्तकें भी लिखे थे। ठीक है, महात्मा गांधी, अब देखो पुस्तक और समाचार पत्र कितने लोग दोनों को एक ही में मिला देता है, जिसे लेके गड़बड़ हो जाता है। तो पुस्तक की बात करें तो उनका नाम था इंडियन ऑफ माई ड्रीम, इंडियन ऑफ माई ड्रीम, इंडियन ऑफ माई ड्रीम। गीता माता, ये पुस्तक का नाम है, ये लिखे थे गीता माता। ठीक है, गीता माता। हिंद स्वराज, किताब का नाम है इनका हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज। अब इनकी बात करें समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र भी इनका था, तो क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, यंग इंडिया, क्या नाम था? यंग इंडिया। यंग इंडिया की रचना कब किए थे इन्होंने? यंग इंडिया की रचना 1919 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1919 में। यंग इंडिया और हरिजन, ये सब समाचार है। ठीक है, हरिजन 1952 में लिखे थे, सॉरी 32 में, 1932 में, 52 में नहीं, 1948 में तो ये मर ही गए थे, है ना। तो ये आपका इनके बाद इनका माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी माखन जी, पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, गोद यमुना लाल बजाज, भतीजा मगन लाल सदागर। शिष्य के बाद हीरा बेन, व्यक्तिगत चिकित्सक डॉक्टर सुशीला नैयर, पर्सनल सिक्योरिटी प्यारेलाल महादेव देसाई। आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। पुस्तकें इंडियन ऑफ माई ड्रीम, गीता माता, हिंद स्वराज, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। ठीक है, चलिए अब इनकी उपनाम की बात करें कि जैसे महात्मा गांधी को यानी कि महात्मा किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, बापू किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, वन मैन बाउंड्री किसने कहा, है ना। अब इनके गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था इन गुरु का नाम? बताइए कमेंट में जल्दी, तो बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो चलिए इनके प्रमुख नाम के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, इस प्रकार से। चलिए प्रमुख नाम, ठीक है, इनका प्रमुख नाम जैसे हो गया राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? है ना, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा बाबू? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ महात्मा, महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। वही रविंद्रनाथ टैगोर जो जन गण मन अधिनायक जय है, वो जो क्या किए हैं? गीत गा रहे हैं, राष्ट्रीय गीत लिखे हैं। ठीक है, क्या? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा। बापू किसने कहा था? बापू किसने कहा था? बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्ध नग्न फकीर के विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो अर्ध, है ना, चलिए, अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए, वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री। वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री, लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। इनके गुरु की बात करें तो इनका गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था? चलिए, इनके गुरु के क्या नाम था बताइए? एमजी रानाडे। क्या नाम था? एमजी रानाडे। क्या नाम था? एमजी रानाडे। कल के पूछे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु क्या नाम था? एमजी रानाडे नाम था। याद, ठीक है, याद रखिएगा। बोले नहीं, देखिए पूरे मैंने डिटेल्स आपको बताया, आत्मकथा मैंने बताया, है ना, और उनका पुस्तकें कौन थी, समाचार पत्र कौन था, है ना, और समाचार हरिजन क्या है? समाचार पत्र। यंग इंडिया क्या है? समाचार पत्र। इंडियन ओपिनियन क्या है? समाचार पत्र। इंडियन ऑफ माई ड्रीम, है ना, इंडियन ऑफ माई ड्रीम क्या पुस्तक है? हिंद स्वराज क्या है? किताब है। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको इसको डिटेल्स बताया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका पहली बार कब गए थे? किस सिलसिले में गए थे? चलो उसके बाद, महात्मा गांधी जी पहली बार ना दादा अब्दुल्ला जी की संपत्ति बचाने के लिए 1883 में साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका पहली बार कब गए थे? तो 1883 में। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। किस लिए गए थे? तो दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला की संपत्ति बचाने के लिए, ठीक है, वहां गए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद वहां जाने बाद से 1800 वहां गए तो वहां देखे कि भैया यहाँ रंगभेद की नीति अंतिम चरण पर है। क्या है? रंगभेद की नीति अंतिम चरण पर है। रंगभेद की नीति क्या है? पूरे अंतिम चरण पर बैठा हुआ है। वहां पर बड़ी भेदभाव हो रहा है। उन्होंने सोचा कि भैया अब जो है ना, क्या करते हैं कि अब दादा अब्दुल्ला की संपत्ति की बात छोड़ो, पहले यहाँ रंगभेद की नीति खत्म करना, ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन की नीति खत्म करना हो। ऐसे ना भारत, अंग्रेजों ने क्या बोला भारत में? भारतीय नगर को ब्लैक टाउन कहता था और अपने नगर को क्या कहता था? व्हाइट टाउन। तो वहां रंगभेद की नीति अंतिम चरण थी। महात्मा गांधी जी गए तो उनको साथ भी भेदभाव हुई थी, इसलिए महात्मा गांधी ने वहां पर इनकी बात छोड़ के नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। पहली बार वहां की सरकार को क्या कर दिए थे? अपने सामने झुका दिए थे। सभी लोग जान के भाई कोई गांधी नाम कोई व्यक्ति भारत से आया है और भूख हड़ताल कर दिया था। पहली बार हड़ताल वहीं पे किए थे, भूख हड़ताल आंदोलन कर दिए थे। ठीक है, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना, सॉरी 1894 में क्या हुई थी? आपका नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, 1894 में नटाल कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना। एग्जाम में पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ठीक है, याद रखिए। चलो नोट में बात कर दे आपको, है ना, तो फिनिक्स डर्बन, है ना, फिनिक्स डर्बन 1904 में क्या होता? आश्रम की स्थापना किए थे डर्बन में। उसका क्या नाम था? फिनिक्स डर्बन। सॉल्व पूछा, फिनिक्स डर्बन आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। ठीक है, याद रखिए। टालस्टाय आश्रम की जोहान्सबर्ग में भी स्थापना किए थे। क्या किए थे? है ना, टालस्टाय, टॉलस्टॉय, है ना, कहा ये? जोहान ये है जोहान्सबर्ग
जोहान्सबर्ग, जोहान्स है ना, जोहान्सबर्ग में 1910 में स्थापना किए थे। क्या था ये? आश्रम था। क्या था? आश्रम। याद रखिएगा। उन्होंने ना 1904 में एक आश्रम की स्थापना किए थे और 1910 में एक फिनिक्स डर्बन में स्थापना किए थे, एक जोहान्सबर्ग में स्थापना किए थे, टॉल्स्टॉय नाम का। ठीक है, वहां पर आश्रम देखिए। और साउथ अफ्रीका से फाइनली कब हमारे भारत में आए? तो 9 जनवरी 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 को। लगभग कितना वर्ष के बाद? तो लगभग बात करें 21 वर्ष लगा था। कितना लगा था? 21 वर्ष। इसी 9 जनवरी को प्रत्येक साल का मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ से सवाल बन गया, पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी फाइनली कब आ गए? 9 जनवरी को हमारे भारत में, जो कि प्रत्येक साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भूलोगे नहीं? भूलना नहीं है ना? तो लगातार पढ़ा, कोई समय की बर्बादी नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा ना जाए, इसीलिए सोच रहे कि पूरा डिटेल्स वाइज आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दे। चलिए अब इनके आंदोलन की बात करें। चंपारण आंदोलन कब हुई थी, है ना? खेड़ा आंदोलन कब हुई थी, है ना? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुई थी, है ना? ये सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ आंदोलन की बातें करते हैं, है ना? आंदोलन, चलिए चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की बात करें, कब हुई थी? ये चंपारण का है, बिहार। कब हुई थी? 1917 में। 1900, ये पहला आंदोलन है। ठीक है, चलिए इसकी कहानी बात करें। अंग्रेजों ने चंपारण में नील की खेती का पूरा अंतिम चरण पे कर दिए थे। किसानों लोग से जबरदस्ती नील की खेती उगाई कर रहे थे, जिसके लेके बहुत ज्यादा परेशान थे लोग। नील से कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिस खेत में एक बार नील हो जाती थी, उसमें क्या होता था कि दूसरा फसल नहीं हो पाता था, काफी कम दाम में बेचना पड़ता था। जिससे किसान जो नहीं बोते थे उनको अंग्रेज क्या करते थे? मारते थे, पीटते थे। बहुत से किसान डर से आत्महत्या कर लेते थे, जिसके लिए बड़ा परेशान था चंपारण के लोग। तो वहां के लोकल नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? वहां के लोकल नेता की बात करें, है ना, राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। यही ने, राजकुमार शुक्ल ने नहीं क्या किया, गांधी जी से बताया कि भैया हमारे चंपारण में बड़ा अंग्रेज तंग कर दिया, आप कुछ करिए। वही आंदोलन आगे किए, क्योंकि वहां पर अंग्रेज ने क्या नियम लगाया? 3 कठिया नियम लगाया। 3/20, 3 कठिया नियम लेके आया था। क्या बोल रहा था? 3/20, 3 कठिया नियम लेके आया था। ठीक है, मतलब 3 हिस्सा हम लेंगे, 1 हिस्सा आप लीजिएगा। बताओ, खेत में बोए पूरा हम, 3 हिस्सा आप, 1 हिस्सा हम लेंगे, ऐसा थोड़े होता। लेकिन ये नियम लगा, जिससे किसान बड़ी परेशान थे। तो महात्मा गांधी जी का पहला भारत में आंदोलन कब हुई थी? चंपारण में किए थे 1919 में। जहां पूछता है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार आंदोलन कर, चंपारण आंदोलन कब? 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा, बड़ा भूलते हो आप लोग, है ना? चलो, खेड़ा आंदोलन 1917 में हुई थी। कब हुई थी? कहाँ है खेड़ा आंदोलन? गुजरात में। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कहाँ है? ये गुजरात में। कब हुई थी? 1917 में। कब? खेड़ा आंदोलन 1917 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलते हो नहीं, है ना? अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुई थी। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुई थी, सत्याग्रह की बात हो रही है ना, वहां सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कहाँ है? गुजरात में। देखो लगातार हो रही है। 1900 कब हुई थी? 1918 में। देखो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुई थी ना, उसमें किसानों को क्या था कि भैया, वहाँ कर्मचारी थे ना, वो कह रहे थे कि भैया आप हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ अकाल पड़ गया, आप हम लोग क्या कर बोनस दो। लेकिन बोनस देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये गांधी जी ने आंदोलन जब किया, सत्याग्रह चलाया, तब 35% किसानों को क्या मिला? सैलरी के बोनस मिला। ठीक है, 35% बोनस मिला था। ठीक है, बोनस के लिए, तो इसके लिए भी हुआ था। ठीक है, चलिए, है ना, 35% क्या मिला था? आंदोलन मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि अब 1918 हो गया ना। हाँ, 1918 के 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ गया। चलो अब यहां से देखो कितनी, 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, रॉलेट के कानून लेके आ ग
18 मार्च 1918 क्या है था? रॉलेट एक्ट। ये नियम क्या था? रॉलेट एक्ट नियम था भारतीय लोगों को बिना वकील, बिना दलील, बिना कुछ किए शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अब गिरफ्तार करने की बात है तो उसमें भारत यानी पंजाब के दो बहुत बड़े नेता सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है गिरफ्तार हुए। ठीक है, इनको छुड़ाने के लिए बात हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग स्थान था, वहां बैठ के सभी लोग बात कर रहे थे। तब तक वहां का एक लोकल व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज, कहीं कहीं यशपाल भी लिखता है। उसने क्या किया कि जनरल डायर को सूचना दे दिया कि भैया आप लोग खिलाफ मारने की साजिश रही। जिससे जनरल डायर ने आया उस समय, जनरल ओ डायर, और एक ही गेट था, वहां से खड़ा हुआ और खड़ा होकर अंधाधुंध क्या किया, गोली की फायरिंग करवा दिया, जिससे बहुत लोगों की जाने चले गई। लोग खून से पूरा क्या हुआ था कि पूरा वो रंगीन लाल लाल हो गया था। तो ये 18 मार्च 1918 की बात हो रही है। जब ये घटना महात्मा गांधी जी को पता चली तो महात्मा गांधी बड़ा आहत हुए। अब यहाँ कहानी समझिए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से लेकर 1918 के बीच की बात कर रहे हैं। चलिए प्रथम विश्व युद्ध, अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी को मोड़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में। ठीक है, इस समय जब युद्ध चल रही थी तो गांधी जी भारत में आ चुके थे 1915 में। गांधी जी को पूरा बोलबाला था। अंग्रेज ने बोला कि ये काम करिए, हम लोग कह रहे हैं तो कोई भारतीय लोग नहीं मान रहा, आप कहिए कि ये लोग हमारी लड़ाई में मदद करें। इंग्लैंड भी भाग गया था प्रथम विश्व युद्ध में और उससे सेना कमजोर पड़ी, तो बोला कि भारतीय लोग को बोलिए कि हमारे सेना भर्ती होकर और लड़ाई करे। ठीक है, और लड़ाई करेंगे उस हमको मदद करेंगे और हम जीत जाते हैं तो हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे। गांधी ने बोला तब ठीक है, गांधी ने आह्वान दिया, बोला चलो भाई आप लोग मदद करो, जीत जाएंगे, चले जाएंगे। जब अंग्रेज वहां लड़ाई से जब आया ना तो आने बाद ना 18 मार्च 1918 को रॉलेट एक्ट लेके आ गया। वही रॉलेट एक्ट लेके आया जिसमें किसी व्यक्ति को बिना वकील, दलील, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने इसमें दो बहुत बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए थे, है ना, दो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए थे। क्या नाम था? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, और एक का नाम था, है ना, सैफुद्दीन किचलू। चलो सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये दो लोगों ने, बड़े नेता जो थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको छोड़ाने के लिए बैठक चल रही थी। कब? 13 अप्रैल 1919। क्या हो गया था यहाँ? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों, कौन चुंगली किया था? तो उस व्यक्ति का दो नाम कहीं कहीं लिखता है, कहीं लिखता है हंसराज और कहीं लिखता है यशपाल। एक एक आदमी है, दो गो नाम। ठीक है, ऐसे अबली कर देता है। हंसराज, इसने क्या किया, चुंगली कर दिया, जिसके चले जनरल ओ डायर ने आया, अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया और अंधाधुंध फायरिंग कराने के बाद से क्या हुआ, बहुत लोगों की जान चली गई। ठीक है, उसी को जालियांवाला 13 अप्रैल 1919 की बात हो रही है। ठीक है, किसने कराया था भैया? गोली अंधाधुंध किसने चलवाया था? तो उसका क्या नाम था? जनरल ओ डायर। इसको अंग्रेज ने खुश होकर ना सोना का तलवार गिफ्ट किया था। अब इसको जांच करने की बहुत सी कमेटी आई थी कि कितने लोग की आई थी, लोग घायल हुए हैं। तो मदन मोहन मालवीय कमेटी। ठीक है, ये आई थी ना जांच करने के लिए। कोई लोग कह रहे थे 1500 लोग मरे हैं, कोई कह रहे 1000 लोग कह थे, कोई 2000 लोग कह रहे थे भाई इतने लोग जनरल डायर ने क्या किया, जालियांवाला बाग हत्याकांड में मार दिया। तो इसने बताया, मदन मोहन मालवीय कमेटी ने बताया था कि भाई 1000 लोग की क्या हुई है, मौत हुई है और 3000 लोग क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। ठीक है, सब लोग अपने अपने रिपोर्ट दे रहे थे। एक और कमेटी आई थी, उसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर कमेटी था
है ना। इसमें कितना था, हंटर कमिटी जो आया था इसमें 5 अंग्रेज था, एक भारतीय था। ठीक है, कितना, 5 अंग्रेज, भारतीय को थे, एक भारतीय था। अब बताइए इसमें क्या वो रिपोर्ट देता, सब उल्टा पुल्टा रिपोर्ट दे देता, है ना सब उल्टा पुल्टा। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 के बीच में। चलिए इसके बाद मैं बता दूं कि महात्मा गांधी ने क्या किया कि जब देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गए तो महात्मा गांधी को मिला था कैसर या हिंद की उपाधि। क्या मिला था, कैसर या हिंद की उपाधि। चलो मैं वो भी बता दूंगा, कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने लौटा दिया, अंग्रेज दिया था। ठीक है, कैसर हिंद की उपाधि क्या किया, गांधी जी ने लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को भी लौटा दिया था, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए बात करते हैं गांधी जी ने उसके बाद से क्या किया, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। चलिए खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये हुआ 1919 से लेकर 1920 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ, 1922 में चौरा चौरी कांड गोरखपुर में क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। 1920 में चौरा चौरी कांड, है ना, यानी असहयोग आंदोलन, असहयोग। चलिए असहयोग असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 से शुरू हुआ, 1922 में क्या हो गया, समाप्त हुआ। कहाँ समाप्त हुआ तो देखिए इसकी बात यही बताते हैं, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड गोरखपुर, कहाँ, गोरखपुर में, याद रखिएगा। हम बता दे रहे हैं इसकी कहानी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत। चलिए इसकी बात करते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया जब, इसमें था कि भाई हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से आंदोलन करना है। ठीक है, राइट है, शांति से क्या करना, आंदोलन करना है। ये आंदोलन चलते 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 गोरखपुर में आ गया, चौरा चौरी कांड, यहाँ स्टेशन में है चौरा चौरी गोरखपुर में, वहां गया। वहां पे कुछ उग्र लोगों ने क्या किया कि थाने में आग लगा दी, थाने को चारों तरफ से बंधक बना दिया और आग लगा दी। आग लगा दी तो उसमें क्या 21 को सिपाही और 1 थानेदार की मौत हुई। गांधी जी ने बोला भैया हम हिंसा के खिलाफ नहीं थे, हम हिंसा के राह पर चल रहे थे, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना था, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम इस आंदोलन को क्या कर रहे, बंद कर रहे। गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बदले में क्या हुआ, गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बारदोली सत्याग्रह 19, फिर अब जेल से आएंगे, बारदोली सत्याग्रह। देखिए गांधी जी ने क्या क्या किया, हम सारा चीजें बता दे रहे हैं ना। 1928 में बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928। ये बारदोली सत्याग्रह की हुई थी। चलिए इसके बाद गुजरात में जमींदारों की जमीन, है ना, क्या हुआ था कि कुछ क्या करते थे कि लोग क्या करते थे कि लोग क्या कब्जा कर लिए, जमींदार क्या करते थे, कब्जा कर लिए थे, जिसके लिए बड़ा दिक्कत हो रही थी, है कि नहीं। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। चलिए अब ये 1928 के पहले की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी 1923 में। स्वराज पार्टी, ये जब जेल में गए थे तब स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है, 1923 में। किसने किया तो सीआर दास और मोतीलाल, सीआर दास और चित्तरंजन दास, क्या नाम था उनका, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सीआर दास ये है ना। चलिए साइमन कमीशन भी आया था। साइमन कमीशन भारतीय लोगों ने क्या किया, गो बैक का नारा दिया। क्या किया,
साइमन कमीशन गो बैक, क्यों? क्योंकि वो जांच करने के लिए आया था ना, किसका, बता, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था। उसमें सारा अंग्रेज था, बताइए सारा अंग्रेज था, क्या लिखा आपने? उल्टा पुल्टा रिपोर्ट लिख दिया था, इसलिए भारतीय नारा दिया साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो साइमन कमीशन की बात करें तो वो आया था आपका कब? 1927 1929 में, ठीक है। साइमन कमीशन की बात है, क्या लिखी है? साइमन कमीशन कब आया था? 1927 से 1929 तक, ठीक है था, याद रखिए, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक ऐसे नारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 26 जनवरी 1930 को ना पूरे भारत में रावी नदी से लेकर पूरे भारत में झंडा आंदोलन की शुरू, पूरा झंडा तोलन किया गया था। इसी के लिए 26 जनवरी 1930 को ना 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान लेकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1947 क्या किया गया था? लागू किया गया था। 47 में, 1950 में लागू किया गया था, ठीक है। 1949 में लेकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को लेकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, कि महात्मा गांधी जी जब थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि इनके नेतृत्व में ना 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में रावी नदी से लेकर कन्याकुमारी से पूरे भारत में झंडा तोलन कर दिए थे, भैया हमारा देश आजाद हुआ। तो फिर ऐसा हुआ नहीं, उसी को याद करने के लिए 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लेकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को लगाया जाता है, मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को, ठीक है, याद रखिए। तो चलिए आगे बात करते हैं, है ना। छब्बीस जनवरी 1930, है ना, क्या हुआ था? झंडा तोलन हो गया पूरे भारत में, ठीक है। चलिए गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 हुआ था। कितना हुआ था? 3। चलो तीनों की बात करते हैं। पहला हुआ 1930, दूसरा हुआ 1931 और तीसरा हुआ 1932। इसमें भाग लिए थे, चलिए इसको लिख देते हैं साफ साफ, 1930 इसमें भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि 1930 में भाग लिए। 1931 में कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये दूसरा में भाग लिए थे, ठीक है। और 1932 में कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये भाग लिए थे केवल। देखो महात्मा गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम, द्वितीय, तीसरे तीनों। गोलमेज सम्मेलन था ना, अंग्रेजों ने बोला था कि आइए भाई गोलमेज सम्मेलन। देखिए मेज की बात करें, एक ऐसा मेज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बैठने वाला, यहाँ पर बैठने वाला, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो बैठता है इससे ये छोटा होता है। लेकिन अंग्रेज ने क्या बोला कि आइए गोलमेज सम्मेलन ऐसा रहेगा, यहाँ पर बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ सब कोई एक बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबका एक बराबर। तो उसने गोलमेज सम्मेलन ऐसा बोला था कि गोलमेज सम्मेलन तो भाग, ऐसा नहीं बोला था। यहाँ बैठने वाला कभी भी क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ वाले थोड़ा सा छोटा होता है, इससे ये जितना बोलेगा ये चुपचाप क्या होगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग एक बराबर होंगे, क्या होंगे? सब लोग एक बराबर, इसी गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है, याद रखिए। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही शुरू हुई थी, है ना, नमक कर आंदोलन जो बात हो रही है, सविनय
आज्ञा आंदोलन 1930। कब हुई थी? 1930 में। नमक और आंदोलन यानी कि दांडी यात्रा जिसे कहते हैं, उसमें कहीं 375 लिखता है, कहीं 390 लिखता है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कहीं 375 किलोमीटर लिखता है, कहीं 390 किलोमीटर लिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा महात्मा गांधी जी की पूरी कहानी क्या होती है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी। 30 जनवरी की बात करें तो शहीद दिवस मनाया जाता है। अब शहीद दिवस की बात कर थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी की मौत कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 1948, ठीक है। अब इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस मनाया जाता है बाबू? याद रखिएगा, शहीद दिवस। अब शहीद दिवस की बात करें तो शहीद दिवस ना आपके दो रूपों में होती है। कौन कौन? एक हो गया महात्मा गांधी जी का और एक हो गया भगत सिंह का। भगत सिंह का 30 जनवरी को तो नहीं मनाया जाता, बल्कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। चलो इसको मिटा कर अलग लिखते हैं। शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? शहीद दिवस। अब शहीद दिवस एक दिन और मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। क्यों? तो भगत सिंह की फांसी हुई थी। भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह की क्या हुई थी? फांसी हुई थी। अच्छा बड़ा आ रहा है इसी में। भगत सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी की, है ना, फैक्ट चीजें मैंने वो बताया जो एग्जाम में ओरिएंटेड है, जो आपको उपयोगी है। उम्मीद करता है आपको बेहतर समझ में आएगा। लाइक कमेंट शेयर करिए, अन्य दोस्तों के पास पहुंचाने का काम करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।